Decisions can be made in C++ several ways. The most important is the if-else statement, which chooses between two alternatives. This statement can be used without else statement as a simple if statement. अब हमारे पास बेसिकली इफ एल्स की स्टेटमेंट आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है, डिसीजंस मेकिंग के सेंस में, ठीक है। अब डिसीजन मेकिंग से क्या मुराद है, यानी कि आप किसी चीज़ में जब फैसला लेते हैं, ठीक है, फैसला आपके पास हमेशा दो बातों के दरमियान लिया जाता है, ठीक है। यू हैव टू कंडीशंस टू टेक डिसीजन। आप हमेशा दो बातों पर फैसला लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल आप लोगों को मैंने पहले भी दी थी कि इन केस मैं कहता हूँ आज की अगर बात करें, कल एक बंदे ने सोचा अगर कल बारिश हुई तो मैं अपने साथ अम्ब्रेला लेकर जाऊंगा, ठीक है। एल्स के केस में क्या होगा, अगर बारिश नहीं हुई, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो बंदा अपने साथ अम्ब्रेला नहीं लाएगा, ठीक है। इसी तरह आपके पास हम एक कंडीशन यूज़ करते हैं इफ़ के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी इफ़, फ़ोन साइलेंट पे करें, मैं कहता हूँ इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 33, ठीक है, जैसे बोर्ड का जो नॉर्मल क्राइटेरिया था, अगर आपके मार्क्स जो हैं वो 33 के, इफ़ मार्क्स इज़ इक्वल टू और ग्रेटर देन 33, ठीक है, 33 के इक्वल हैं या इससे ग्रेटर होंगे तो हमारे पास कंडीशन क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। एल्स की सूरत में क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली फेल हो जाएगा, यानी अगर 33 से मार्क्स कम आएंगे तो वो फेल हो जाएगा। इसी तरह अनदर डिसीजन स्टेटमेंट इज कॉल्ड स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट के अंदर भी आप क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं, मगर उसमें डिफरेंस क्या है कि आप लोग उसमें केसेस को यूज़ करते हैं, केस 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब उसमें ये डिफरेंट सिनेरियो होता है। अब आपने फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट की आपने ग्रेडिंग करनी है, ठीक है, ग्रेडिंग स्कीम जब आप अप्लाई करते हैं उसमें, अब फॉर एग्जांपल उसने उस 6 सब्जेक्ट उसने पढ़े हैं, ठीक है। अब आपने उसकी ग्रेडिंग करनी है कि कौन से सब्जेक्ट में उसकी कितने ग्रेड्स आए हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल उसके इंग्लिश में ए ग्रेड आया है, उसका मैथमेटिक्स में बी ग्रेड आया है, उसका केमिस्ट्री में सी ग्रेड आया है, उसका फॉर एग्जांपल इस्लामियात में ए ग्रेड आया है, ठीक है। इसी तरह जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके उतने केसेस बनेंगे, ठीक है। 5 सब्जेक्ट हैं, 5 केसेस, ठीक है, उनमें 5 किस्म की कंडीशंस लगेंगी, ठीक है। अब ग्रेडिंग स्कीम आप क्या करेंगे, हर केस में डिफाइन करेंगे। इफ़ अगर हमारे पास वो क्या करता है, मार्क्स लेता है 80% या 80% से अबव, तो ए या ए प्लस होगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो बाकी केसेस होंगे, इफ़ उसके नंबर जो हैं 33 हैं फॉर एग्जांपल, तो वो क्या होगा जी, डी या एफ ग्रेड होगा, ठीक है। इस तरह हर ग्रेड के लिए आप डिफरेंट कंडीशन लगाएंगे। तो स्विच स्टेटमेंट का जी मकसद हमारे पास ये है कि दो या दो से ज़्यादा हमारे पास जो कंडीशंस आती हैं जब किसी प्रोग्राम के अंदर, तो हम लोग क्या करते हैं, स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं केसेस को यूज़ करते हुए। अब क्या कहता है जी, दैट क्रिएट ब्रांचेस, स्विच स्टेटमेंट का कह रहा है दैट क्रिएट ब्रांचेस फॉर मल्टीपल alternative sections of codes depending upon the value of a single value variable. Finally, the conditional operator is used in specialized situation. यानी कि आपके पास जो कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं उसके अंदर आपके पास स्विच स्टेटमेंट यूज़ की जाती है, ठीक है। नॉर्मली आप इफ़ या इफ़ एल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, जब आपके पास एक या दो कंडीशंस होती हैं। द इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट हमारे पास क्या होती है सी सी प्लस प्लस के अंदर, द इफ स्टेटमेंट इज द सिंपलेस्ट ऑफ द डिसीजन स्टेटमेंट, इट टेस्ट अ रिलेशनशिप। आपके पास जो सिंपलेस्ट डिसीजन स्टेटमेंट होती है, यानी कि आपके पास सबसे जो इजी वे यूज़ किया जाता है दो कंडीशन के दरमियान डिसीजन लेने का, वो इफ स्टेटमेंट है, ठीक है। इसी तरह इट टेस्ट अ रिलेशनशिप, वो क्या देखती है कि आपस में ताल्लुक क्या है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर उस बंदे के मार्क्स इक्वल हैं 33 के या उससे ग्रेटर हैं, ये उसका क्या रिलेशन है, तो वो पास हो जाएगा, पास के साथ उसका लिंक है।
एल्स में क्या है जी, फेल हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास कहता है जी विच स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट नेक्स्ट बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ अ डिसीजन इट हैज़ द फॉलोइंग जनरल फॉर्मेट। इसके पास जो डिसीजन लेने का फॉर्मेट होता है क्या होता है, हम आगे पढ़ते हैं। इफ लॉजिकल एक्सप्रेशन इसमें यूज किए जाते हैं, ठीक है। इफ द कीवर्ड द कंडीशन इंक्लूड्स एनी रिलेशन कंपैरिजन एंड मस्ट बी इनक्लोज्ड विद इन द पैरेंथेसिस, ठीक है। आप पैरेंथेसिस के अंदर इसको लिखते हैं। इफ लिखा पैरेंथेसिस के अंदर, ब्रैकेट्स के अंदर जो चीज़ आप लिखेंगे वो आपकी कंडीशन में इंक्लूड हो जाएगी। The block of the if, sometimes called the body of the if statement, contains at least one or more statement। if का जो ब्लॉक होता है, जो if की बॉडी होती है, जब आप उसको स्टार्ट करते हैं ब्रैकेट्स के अंदर, वहाँ से आपकी if की कंडीशन स्टार्ट होती है। अब आप एक प्रोग्राम में एक if या एक से ज़्यादा भी if यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जी किसकी कॉल है ये? The braces are not, if only one statement follows the if statement, the braces are not allowed। अगर आप एक सिर्फ if की कंडीशन लगाते हैं तो करली ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है आपके पास। इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स होगी सी प्लस प्लस के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इसको दूसरे कंडीशन पे अप्लाई करवा देगा। आपके पास एक प्रोग्राम दिया गया है जी, ठीक है। इसमें आप लोग देखें, पेज नंबर 36 पे देखें जी। आपके पास हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, ठीक है। हैश आपके पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी को डिफाइन करवा रहा है। इसके अंदर आयोस्ट्रीम आपने यूज़ किया है। वाइड मैन से आपकी मैन की बॉडी इसके बाद स्टार्ट होगी ब्रेसेस के साथ, और इंट एक्स, इसने एक एक्स का इंटीजर लिया है और सी आउट करवाया इंटर नंबर। फिर उसने एक सी आउट करवाया एक नंबर को एंटर करवाने के लिए। इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन 100, अगर एक्स जो है वो ग्रेटर देन होगा 100 से, तो सी आउट द नंबर इज़ ग्रेटर देन 100। तो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा कि जो नंबर है वो 100 से ग्रेटर है। सी आउट दिस इज़ द एंड ऑफ प्रोग्राम, फिर प्रोग्राम क्या होगा, एंड हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है जी, सिर्फ एक कंडीशन यूज़ की गई है एफ़ की, ठीक है। जब आप मल्टीपल कंडीशन यूज़ करते हैं एफ़ के अंदर, आपके पास मल्टीपल जो स्टेटमेंट्स इफ़ की यूज़ करते हैं वो मल्टीपल कंडीशन की सूरत में होती है। और जब आपने दो स्टेटमेंट्स के दरमियान डिसीजन लेना हो तो इफ़ और एल्स की कंडीशन को यूज़ किया जाता है। The if keyword is followed by the test expression in parentheses. The syntax of a statement is as follow। आप देखें यहाँ पर if लॉजिकल एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर प्रोग्राम के अंदर भी आपके पास if के बाद पैरेंथेसिस को यूज़ किया गया था। साइलेंट वगैरह इफ़ के बाद पैरेंथेसिस को यूज़ किया था। पैरेंथेसिस के अंदर आपके पास ब्रेसेस के अंदर जो आपकी वैल्यू लिखी गई है वो आपकी कंडीशन में इंक्लूड होती है। इसके बाद स्टेटमेंट 1 2 3 जितनी स्टेटमेंट्स आपने लिखनी है वो लिखने के बाद आप प्रोग्राम को क्लोज कर सकते हैं। फ्रॉम द सिंटैक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट it is clear that it is very much like that of while। The difference is that the statement follows the if are executed only once if the test expression is true। The statement follows the while are executed repeatedly until the test expression become false। अब आप जब मल्टीपल इफ़ की कंडीशन को यूज़ करते हैं, ठीक है, जब तक आपकी कंडीशन फॉल नहीं हो जाती, ठीक है, फेल नहीं हो जाती, तब तक आपका वो लूप तब तक आपकी जो नेस्टेड इफ़ की कंडीशंस हैं वो चलती रहेंगी, ठीक है। जब आप एक प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल इफ़ को यूज़ करते हैं उसको नेस्टेड इफ़ कहा जाता है। नेक्स्ट है जी, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड दैट दी वन नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर
आपके पास एक प्रोग्राम है जो एक नंबर को दूसरे से डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इसको हम प्रैक्टिकल में भी देखेंगे, थोड़ा सा कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ। हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कॉन्यू डॉट एच, ठीक है। आई स्ट्रीम को इंक्लूड करवाया गया है, फिर कॉन्यू डॉट एच है। वाइड मेन से बॉडी स्टार्ट होती है ब्रेसेस के साथ। क्लियर स्क्रीन करने के लिए यूज़ की जाती है CLR SCR। अब यहाँ पर सबसे पहले ये इंट N1, एक नंबर को इनिशियलाइज करवाया गया है, इंटीजर लिया गया है N1 के नाम से, ठीक है। नंबर टू बी डिवाइड, इसके आगे कमेंट को यूज़ किया गया है यूज़र को बताने के लिए कि ये वो नंबर है जो कि डिवाइड होने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। इंट N2, हमारे पास जो सेकंड हमने एक इंटीजर लिया है वो N2 के नाम से है। सेकंड नंबर डिविजिबल, ठीक है। हमारे पास जो सेकंड नंबर है वो क्या होगा, डिवाइज़र होगा, यानी कि जो आपका आउटपुट देगा आपको। From the flow chart, it is clear that when the logical condition given the if-else structure is true, statement -1 or block -1 is executed and other control is transferred to the statements following the if structure, otherwise the statement 2 or block -2 is executed। यानी आपके पास अगर एक कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है, तो उसको एग्जीक्यूट करेगा, प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। अगर आपकी वो कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर वो क्या करेगा, दूसरी स्टेटमेंट पे जाएगा, एल्स पे जाएगा, फिर प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, फिर प्रोग्राम क्या होगा, फिनिश हो जाएगा। इसके नीचे इसने एग्जांपल एक और दी है जी, द प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट्स द यूजेस ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। अब पेज नंबर 40 पे देखें, ये प्रोग्राम आपका इफ एल्स स्टेटमेंट को क्या कर रहा है जी, बता रहा है। हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कॉन्यूर डॉट एच, ठीक है। वाइड मैन इंट नंबर, अब यहाँ पर एक हमने क्या जी, एक नंबर क्या इनिशियलाइज करवाया है, एक नंबर को एक इंटीजर लिया है। सी आउट एंटर एनी नंबर, कोई भी नंबर एंटर करो, सी इन नंबर। जब हम सीन करवाते हैं तो यूज़र से इनपुट वो लेता है प्रोग्राम के आउटपुट के अंदर, ठीक है। जब कंसोल आपके प्रोग्राम को डिस्प्ले करवाता है, ठीक है, वहाँ पर आप लोगों से इनपुट लिया जाता है। अब आप कोई भी आपसे जब वो आपको आउटपुट देगा एंटर एनी नंबर, आप कोई भी नंबर एंटर करेंगे। इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन 100, अगर वो नंबर 100 से ग्रेटर होगा, ठीक है, तो क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब पहले हमने एक क्वेश्चन ऐसा ही किया था कि वो एक कंडीशन उसमें यूज़ की गई थी, अगर नंबर उससे ग्रेटर है तो डिस्प्ले करवा दो, नहीं है तो प्रोग्राम ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ पर एल्स की कंडीशन भी यूज़ की गई है। एल्स अगर द नंबर इज़ लेस और इक्वल टू द 100, ठीक है, दूसरी सूरत में आपको क्या डिस्प्ले करवाएगा, नंबर या तो छोटा है या फिर 100 के इक्वल है। इसी तरह द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इफ एल्स स्टेटमेंट इज आइडेंटिकल टू द इफ स्टेटमेंट इफ द कंडीशन ट्रू। अगर आपके पास कंडीशन ट्रू होती है, प्रोग्राम क्या होता है, आइडेंटिकल होता है। द ब्लॉक ऑफ अ C++ स्टेटमेंट फॉलोइंग इफ एग्जीक्यूट्स, however if the condition is false, the block of a C++ statement following the else executions। यानी आपकी अगर एक कंडीशन ट्रू है तो प्रोग्राम उसको एग्जीक्यूट करके टर्मिनेट होगा, वरना आपके पास जो प्रोग्राम है वो दूसरी कंडीशन पे जाएगा। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर के दरमियान आपका कंपैरिजन है, जो लार्जेस्ट नंबर होगा उसको डिस्प्ले करवाएगा। हैश इंक्लूड स्ट्रीम डॉट एच, कॉन्यू डॉट एच, वाइड मैन इंट एक्स वाई, दो आपने इंटीजर लिए हैं जी एक्स वाई के। अब क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज़ किया है। इसके बाद सी आउट करवा रहा है जी एंड एक्स, एंटर एक्स एंड वाई वैल्यूज़, एक्स और वाई की वैल्यूज़ को एंटर करो। अब सी इन करवाना है आपने एक्स और वाई को, ताकि आप उसमें क्या कर सको, इनपुट कर सको एक्स और वाई की वैल्यूज़ को। इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, अगर इफ़ में एक्स जो है वाई से ग्रेटर होगा तो आपको क्या डिस्प्ले होगा, सी आउट करवाया है जी एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई। अगर वाई ग्रेटर होगा, एल्स की कंडीशन अप्लाई हो जाएगी ऑटोमेटिकली, सी आउट वाई इज़ ग्रेटर देन एक्स, ठीक है। अगर एक्स ग्रेटर नहीं होगा तो ऑब्वियसली वाई ग्रेटर होगा।
इसकी एक एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ। नॉर्मली आप एमसीक्यूज करते हैं, ठीक है। अब एमसीक्यूज के फॉर एग्जांपल दो ही ऑप्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑब्वियसली एक ही चीज़ है, या तो उसमें से ए और बी अगर ऑप्शन है, ठीक है, या ए करेक्ट होगा, ए नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली बी करेक्ट होगा। इसी तरह आप जब नेस्टेड इफ यूज़ करते हैं या स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करते हुए आपके पास केसेस होते हैं, ठीक है। अब उसमें फॉर एग्जांपल आपके पास चार ऑप्शंस हैं एमसीक्यूज के आंसर के, ए बी सी डी। इफ़ ए इज़ ट्रू, ठीक है, तो ए को करेक्ट करेगा, एल्स बी सी डी में से कुछ हो सकता है, ठीक है। फिर कंडीशन तीसरी लग जाएगी हमारे पास, उसमें केस 3 होगा। केस 3 के अंदर हम बताएंगे कि सी अगर करेक्ट है तो सी को डिस्प्ले करवा दे, अगर डी करेक्ट है तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा। इसमें कोई क्वेश्चन किसी को पूछना हो जी?